ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम 10th क्लास का सर्कल चैप्टर देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना क्विज देखेंगे। क्विज है, देखो मेरे पीछे जो बिल्डिंग बनी है इसको देखो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। गुरुद्वारा दिया है आज तो। नहीं गुरुद्वारा नहीं है, इतना आसान नहीं मिलेगा तुमको, मलाई नहीं मिलेगी इतनी आसान। सर ठीक है, इसका पता लगाना है। सर कर कितना ढूंढा सर, मिल नहीं रहा सर वो बुद्ध विहार का। तुम्हें नहीं मिला, संदेश को आधे घंटे में मिल गया। खोजना आना चाहिए। इसको ढूंढना है क्या? हाँ हाँ, इसको ढूंढ आधा घंटे से मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिला। इसलिए दिख रहा नहीं। देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। संदेश कल वाले का आंसर बता दो सबको। अजंता एंड इलोरा केव, वो जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, और हाँ। उसको 757 से लेकर 783 एडी में बनाया था कृष्णा जी ने। ओके वेरी गुड। आज जाके दोबारा देख लेना जिसको नहीं बना था वो। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, वो गुफाओं के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मूर्तियां बनाई हुई हैं। सोचो अंदर पत्थर काट काट के कैसे बनाया रहेगा। गुफा जमीन के अंदर पहले तो, फिर उसके अंदर भी मूर्तियां बनाई थी। बहुत अच्छा जगह है, महाराष्ट्र में ही है। तो बड़े हो जाओगे तो जाना घूमने देखना उसको। फिलहाल अभी याद कर लो, पीछे जो है इसको भी खोजना। हिंट चाहिए तो मेरे को बताओ, मैं एक हिंट दे सकता हूँ। ऐसे तो तुमको फोटो देख के पता लग रहा होगा। सर खोजने के लिए क्या डालने का सर, पर्यटन स्थल डालने का क्या? हाँ पर्यटन स्थल डालने का, भारत के। सर ये मुझे कल मिला था सर, दिखा था मेरे को ये कल। हाँ तो फिर खोज दोबारा से, मिल जाएगा, डबल मिल जाएगा। ठीक है सर। ओके चलो फिर अपन विल स्टार्ट अवर क्लास। ओके so yesterday we have seen the example number 1 and today we will go ahead with the second example. Second example हम लोग देखेंगे। हाँ, और मैंने तुमको स्पेशल क्वेश्चन दिए थे। हाँ हाँ ठीक सही है, बस एक ही हुआ था। ओके सो सेकेंड एग्जांपल में हमको क्या बोला है कि हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है। वन फिगर इज गिवन इन व्हिच कॉर्ड PQ और RS। PQ और RS कट रहे हैं कहाँ पे? T पॉइंट पे। ठीक है, क्या दिया है हमको? एंगल STQ दिया है। STQ हमको ये वाला एंगल दिया है 58, और क्या दिया है? 24 दिया है हमको PSR। ये दोनों एंगल दिए हुए हैं। ओके, दो एंगल हमको दिए हुए हैं। अच्छा, क्या क्या पूछा है? वेरीफाई करना है हमको। सबसे पहले खोजना है SQ, आर्क SQ। हमको ये खोजना है कि ये कितना होगा। दूसरा क्या बोला है? वेरीफाई करना है STQ। STQ जो एंगल होता है ये आर्क PR ये प्लस SQ, ये वाला प्लस ये, इसके आधे के बराबर है। ये जो एंगल है 58 जो है किसके बराबर है? SQ प्लस PR के आधे के बराबर, आधे के बराबर। ठीक है, दूसरा क्या बोला है? STQ, सेम वही एंगल STQ किसके बराबर है? PR प्लस SQ। नहीं, ये तो दोनों एक ही है भाई, 2 और 3 तो एक ही रख रहे हैं, है ना? ये और ये तो एक ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, शायद गलती से छापा होगा इनने। ओके, फोर्थ वाले में क्या बोला है? राइट इनवर्ड्स द प्रॉपर्टी इन थर्ड। ठीक है, मेन हमारा ये पहला वाला है और दूसरा वाला, दो ही इसके अंदर मेन है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या चीज दिया हुआ है, ड्राइंग इसकी देख लेते हैं।
ये हमको 24 दिया है और ये 58 दिया हुआ है। कोई मुझे बताएगा कि ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा? पीटीएस, पीटीएस कितना होगा, कैसे निकालेंगे? पीटीएस सुशांत, जो मैंने यस रेड सर। किया, ये मैंने जो रेड किया हुआ ये एंगल कितना है, कैसे निकालेंगे इसको? और किसी को, और किसी को आता है ये? सर क्या निकालना है, पीटीएस क्या? पीटीएस एंगल, पीटीएस एंगल कैसे निकालेंगे? ठीक से देखो ड्राइंग को। सर 24 लगे ये होता है। ठीक से देखो ड्राइंग को। आप कुछ ध्यान आया? सर 34। संदेश यहाँ से आंसर उठा के नहीं बताना है मुझे, मैं क्या पूछ रहा हूँ ये वो नहीं है जो मैंने देखो इधर एंगल पीटीएस मैंने ये पूछा है। एंगल पीटीएस 58, इधर भी 58। ये लाइन पीक्यू दी हुई है, हाँ ये पीक्यू लाइन दी है, इस पे से एंगल निकला है 58। तो बगल वाला कितना होगा भाई, एंगल कितना होगा, 58। कितना मुश्किल है ये? हाँ 122, 122। 122 अभी कैसे आया? ऐसे फटाक से नजर जानी चाहिए, ठीक है? जी ऐसे ही पूछ रहा है तुमको कि एक सीधी लाइन है उसमें से एक साइड का दिया है, तो दूसरी साइड वाला कैसे निकलेगा? 180 में से माइनस कर देना है उसको, तो आ जाएगा हमारे पास दूसरा वाला साइड। अब ये कितना आ गया हमारे पास 122। तो ये एंगल कितना होगा, ये कौन बताएगा मुझे? एंगल एस पी टी कितना होगा और कैसे निकलेगा? वो नहीं क्या 24 + 1 22 को नहीं क्या 180 से माइनस करेंगे तो वो एंगल निकलेगा। ओके वेरी गुड। ऐसा क्यों किया लेकिन? क्योंकि वो ट्रायंगल के नहीं क्या तीन सबका सम होता है 180। ओके सबका वेरी एंगल का गुड, सम। ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में हमको दो एंगल पता थे, तीसरा वाला निकालना था, तो दो एंगल का जोड़ और तीसरे से 180 से माइनस तो आ जाता है। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया क्या किया हमने अभी तक? बाकी लोग कान में रुई डाल के आए हैं क्या? ठीक है, सबसे पहले हमने ये निकाला, ये निकालने के बाद हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। हमको अब सारे एंगल मिल चुके हैं। जब हमको मिल गए सारे एंगल, देखो यहाँ पे इन लोगों ने दूसरे तरीके से कराया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से कराया, लेकिन हमने दूसरे तरीके से निकाला। हमने किससे निकाला? करस्पॉन्डिंग एंगल वाले से निकाला। करस्पॉन्डिंग एंगल हमने बहुत पहले पढ़ा था, ये 7वीं 8वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, उससे हमने निकाल लिया। जब एक लाइन दी होती है, लाइन का मतलब क्या होता है? पूरा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर हमको कोई एक साइड वाला एंगल दिया हुआ है, मान लो 40 डिग्री दिया है,
तो बचा हुआ साइड का एंगल क्या होगा, ये होगा भाई 180 डिग्री माइनस 40, यानी कि 140 डिग्री हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ये वाला हमने कैसे निकाला था ये? यस सर। और फिर यस सर, समझ आ रहा है। हाँ अजीम, तुझे हर बार समझ में आ जाता है, फिर जब सवाल आता है तो सब बत्ती गोल। फिर ये दूसरा एंगल हमने कैसे निकाला, ये हमको मिल गया। अब ये लास्ट बचा वाला एंगल कैसे निकाला, हमको पता दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये तो एक ट्रायंगल है। दो एंगल जब हमें मिल गए, एक 24 पहले से दिया है, ये वाला हमने 122 निकाल लिया, तो हमको पता है तीनों का जोड़ होता है 180। ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सो वी नो टू एंगल्स। तो हमको थर्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज टू एंगल्स फ्रॉम 180 डिग्री। दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा हमारा थर्ड एंगल, दैट इज 34 आता है ये। अब हमको 34 मिल गया, हमको इसकी जरूरत थी, लेकिन सवाल में हमको एंगल नहीं पूछा है, पूछा है आर्क एस क्यू, ये पूछा हुआ है। लेकिन कल ही हमने देखा कि जितना भी एंगल ये होता है इसका 2 गुना होता है ये आर्क। तो अगर हमको ये मिल गया है 34, तो इसका 2 गुना कितना होगा अजीम? 24 का दुगना ना सर? 34 का अजीम, देख तो लो क्या लिखा है। 30, हाँ 34 का दुगना होगा 30 60 68। 68 होगा, यानी कि एस क्यू जो था हमारे पास, जो पूछ रहा है सवाल में, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये हो गया 68। ठीक है, इस चीज को याद रखो, कल हमने पढ़ा था कि कोई एंगल दिया होता है हमको सर्कल के अंदर, और उसका आर्क का साइज पूछा है, तो वो कितना होता है, जितना भी एंगल दिया था हमको सर्कल के अंदर उसका 2 गुना गुणिले 2 कर देते हैं, तो हमको ये आर्क का साइज पता लग जाता है। तो हमको यहाँ पे पता था 34 है, तो ये कितना हो गया 34 गुणिले 2, दैट मीन्स 68 इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमको क्या बोला है इन लोगों ने कि प्रूव करना है कि जो एंगल था हमारा एस टी क्यू कितना दिया, 58 दिया है, 58 जो दिया हुआ है, ये कितना है, ये आधा है, किसका आधा, पी आर प्लस एस क्यू का। पी आर क्या है, ये साइड का आर्क, और एस क्यू क्या है, ये साइड का। इन दोनों आर्क को जोड़ो और उसका आधा कर दो, जोड़ने के बाद आधा कर दो, तो आएगा हमको एस टी क्यू। तो सबसे पहले तो हमको फाइंड आउट करना है कि एस टी क्यू कितना है। एस टी क्यू कितना है, 58 हमको दिया हुआ है, तो बचा हुआ हम एंगल निकालेंगे। मुझे बताओ, कोई अपना दिमाग ला के, ये वाला एंगल कितना होगा? सर 58 क्यों संदेश? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, वेरी गुड। लग रहा है संदेश को छोड़ के और किसी को ध्यान नहीं है कि हमने पहले क्या पढ़ा है। जैसे खाना खा के जानवर हक देता है, हम लोग भी हक देते हैं, वैसे तुमने पढ़ के पूरा हक दिया है, सब निकाल दिया है बाहर। ये हो गया 58, बिकॉज ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ये भी तुमको याद नहीं है तो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। अभी हमने देखा यहाँ पे आया था 122। अब ये देखो, ये लाइन भी, एक मिनट, ये लाइन भी सेम वैसी ही है, एक सीधी लाइन। अगर तुम यहाँ से भी देखो, ये देखो, ये भी एक सीधी लाइन है। तो फिर अगेन वही चीज बन रहा है, देखो यहाँ पे ये ऐसे करके बन रहा है। यहाँ पे हमको 122 पता था, ये एंगल निकालना था, इसको तो माइनस करोगे तो ये भी 58 आएगा। लेकिन दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग नहीं लगाओगे ऐसे घबराओगे और छोड़ के आ जाओगे सवाल। ओके, तो हमको ये भी पता लग गया कि ये है 58। अगर संदेश ये 58 है तो पी आर कितना होगा? अगर ये एंगल 58 है तो पी आर कितना होगा? अभी मैंने बताया था कैसे निकलते हैं। सर 20 सर मैं बताऊं क्या? हाँ, 48 48 कैसे होगा?
ठीक से सोचो, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, कल हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब कोई एंगल, देखो ये वाला हमने कितने निकाला था, इस वाले को ध्यान देना, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, ये वाला हमने कितना निकाला था, 34 निकाला था, जी 34 निकाला 34। था। और मैंने तुम्हें बताया कि जब भी कोई एंगल पूरे कॉर्नर पे टच होता है, देखो ये पूरा यहाँ पे पी पॉइंट दिख रहा है, कहाँ पे है पी पॉइंट, उसके सर्कल पे टच हुआ है, जो पॉइंट सर्कल पे टच होके एंगल बनाता है उसका आर्क ही डबल होता है, उसी का आर्क डबल होता है। लेकिन अगर तुम देखोगे, यहाँ पे देखोगे, ये वाला, ये तो सेंटर पे टच हो रहा है, ये तो सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम इसकी मदद से, टी वाले की मदद से नहीं लेंगे, हमको लेना पड़ेगा किस वाले एंगल को, हमको लेना पड़ेगा ये वाला, ये वाले एंगल। दिखाई दे रहा है, समझ में आया मैंने क्या बताया? यस सर। दोबारा बताता हूँ एक बार, तुमने जिस हिसाब से यस सर बोला ना, मुझे लग रहा है नहीं समझा। ओके, सर्कल है हमारा, रुको थोड़ा सा कलरफुल वाला पहन लेते हैं, कहाँ गया भाई, हाँ, ये है हमारे पास एक बढ़िया सा सर्कल, सर्कल के अंदर एक ऐसे एंगल बना हुआ है, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ, यहाँ पे है ओ, यहाँ है ए, और ये बी, यहाँ पे कुछ तो भी एंगल बन रहा है, ठीक है। एक मिनट, और अच्छी जगह अपन चलते हैं, सीधा आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे, यहाँ और अच्छे से दिखेगा। हाँ, यहाँ पे है हमारे पास एक सर्कल, सर्कल के अंदर एक हमको ऐसे करके दो लाइन्स है, एक पॉइंट पे जुड़ रही हैं और उसके वजह से एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया ए और बी, ए और बी पॉइंट को मैंने नाम दे दिया। तो अभी ये एंगल है मान लो 20 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना, ये पॉइंट जो है यहाँ जहाँ पे ये दोनों लाइनें टच हुई हैं, ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ है, इस सर्कल पे दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर यहाँ पे है मान लो, सेंटर यहाँ पे है, सेंटर को नाम दे दिया मैंने टी। तो देखो ये ये जो हमारा सर्कल है, सर्कल के ओ पॉइंट पे दो लाइनें जुड़ रही हैं, जिसकी वजह से एक एंगल बन रहा है 20 डिग्री का, ठीक है। और ये जो लाइनें हमारी गई हैं यहाँ पे, ये देखो ये जो हिस्सा है, ये है एक आर्क, ये आर्क है हमारा यहाँ से लेके ए से लेके बी तक का। जब हमको इस एंगल का कोण दिया है 20 डिग्री, हमको दिया है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना दिया है, 20 डिग्री दिया है, और पूछा है कि जो आर्क है, ये आर्क ए बी का लेंथ बताओ, तो कैसे निकलेगा, कोई बताएगा मुझे? ओके, सबने गोबर कर दिया यानी कि, ठीक है। हमको जब एंगल पता है 20 डिग्री, तो आर्क उसी एंगल से बना हुआ आर्क है, वो कितना होता है, वो होता है जितना एंगल है उसका 2 गुना, तो कितना आएगा 40 डिग्री, यानी ए से बी तक कितना है 40 डिग्री। ये चीज समझ में आया? जी फटाक से बताओ मेरे को, जब एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है सर्कल पे, इसको अच्छे से देखो, यहाँ पे इस सर्कल पे बना हुआ है एंगल, और इसी एंगल की मदद से जो आर्क आया है यहाँ पर नीचे, यहाँ नीचे जो ये आर्क आया हुआ है, ये वाला आर्क, ये पूरा यस सर। इसी पॉइंट की वजह से आया है, यही देखो खुल के पूरा आया है यहाँ पे, ये ऐसे आया, तो इसकी लेंथ क्या होगी
एंगल जितना था उसका 2 गुना, यानी कि 40 डिग्री। तो हम आए थे अपने सवाल पे। सवाल क्या था हमारा, यहाँ पर हमारे पास था, हमको ये पी आर निकालना था। पी आर कितना होगा, तो पी आर देखो कहाँ से आ रहा है, इसका पॉइंट खोजो। पी आर का पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये देखो चलता जाएगा यहाँ पर, ये इसका पॉइंट है इधर। तो यहाँ पे कितना एंगल है, 24। सर फिर 24 और 24 40 40 48। कितना हो जाएगा ये, पी आर हो जाएगा 48। अभी समझ में आया ये 48। एटीज वाला था ना। संदेश क्यों बोला था, वो तो यहाँ 48 लिखा हुआ है, ये तो पढ़ के यस अंदर भी बोल देगा सर। यार, लेकिन क्यों नहीं है। सर, मैंने दुगना किया था उसका, दुगना किया था। तो जब मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों है, तो तुम कुछ बता नहीं रहे हो। क्यों पता होना चाहिए ना, हाँ ये फिर लिखोगे, ऐसे थोड़ी लिखोगे कि हाँ। ये तो 48 लिख के आ जाओगे। आधा मार्क्स मिलेगा तुमको 5 में से। आंसर से मतलब नहीं होता है गणित में, आधा तुमने कैसे किया है ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल गया 48। 48 आया कैसे, जो पी आर था, ये पी आर का एंगल कौन सा था, एंगल था 24। तो पी आर की वैल्यू कितनी आएगी, 24 गुणिले 2, दैट मीन्स 24 गुणिले 2 इज इक्वल टू 48। ये मिल गया हमको। हमको देखो दो चीजें मिल गई हैं, ये पूरा मिल गया है 48, और अब बारी है इसकी। तो ये मुझे कौन बताएगा, ये कितना होगा, एस क्यू मुझे बताओ कितना होगा। एस क्यू का पहले एंगल कौन सा होगा, एंगल टीपीएस। टीपीएस। ओके वेरी गुड। कितना आया था, हमने निकाला था सबसे पहले ये, सर तो इसका 30। हाँ 34। ओके, हाँ 34। तो एस क्यू कितना आएगा, 68। 68। ओके वेरी गुड। तो 68, देखो हमको दो चीजें मिल गई। ठीक है, ये दोनों चीजें मिल गई। देखो क्या बोला था, एंगल एस टी क्यू बराबर होगा इन दोनों के जोड़ के आधा की। तो चलो इनको जोड़ के देखते हैं कितना आएगा, 48 प्लस 68। अजी फास्ट जोड़ो, कितना आएगा, तोंडी जोड़ो इसको फटाक से। मैं बोले क्या सर, हाँ बोलो संदेश। 116। 116, 40 प्लस 60, 100, 100 प्लस 8 8 16, 116। तो आगे 116 है हमारे पास। 116 का बोला है आधा करना है, आधा करो संदेश। 116 का आधा, तोंडी करो इसको भी। 58। 58, ठीक है। तो यानी ये जो पूरा था ये था 58। अब चेक करो एंगल एस टी क्यू क्या 58 है, एसटी, हाँ जी है सर। एंगल 58 है, यही सवाल में हमको बोला था। तो देखो हमने प्रूव कर लिया, 58 बराबर 58 आ गया। ये देखो एस टी क्यू हमको दिया ही हुआ था, और ये चीज हमने पूरा निकाला तो मिल गया। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें जो हमने पढ़ी, ये वाली सबसे मेन, कि जो कोई एंगल बन रहा होता है उसका ये 2 गुना होता है। वैसे ही सेम एंगल इस तरफ भी बन रहा था, एंगल ये बन रहा था एक, ये उसका 2 गुना था, और इन 2 गुने को जोड़ के उसका ये आधा किया हमने, तो वो मिल जा रहा था ये वाला एंगल। ठीक है, सवाल समझ में आया सभी को ये, सर हाँ सर। ओके ठीक है। अब देखो उसी चीज को यहाँ पे फिर दोबारा दोबारा बताया ये फिलिंग द ब्लैंक्स करके। तो क्वेश्चन 2 तक ही था हमको मेन, थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला लास्ट है मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। थर्ड में क्या बोला है हमें, prove that if two lines containing chord of a circle intersect each other outside the circle, then the measure of the angle between them is half the difference in the measure of the arc intersected by the angle. ओके, कहने का मतलब है कि टू लाइंस कंटेनिंग chord of a circle, यानी कि ये
ये नहीं, ये पहले वाले नहीं, ये वाली लाइन और ये लाइन ये बाहर कहीं कट कर रही है किसी पॉइंट पे, then the measure of the angle between them is half the difference. अच्छा, ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये आधा होगा इसके और इस आर्क के, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है हमको। समझ में आया सवाल में क्या बोला हुआ है? यहाँ पर एक बार दोबारा मैं डायग्राम में बताता हूँ। ये दो लाइनें थी, ये कहीं तो भी बाहर कट रही है पॉइंट ई पे, ये कट रही है पॉइंट ई पे, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। सवाल में बोल रहे हैं ये एंगल, ये जो एंगल है ये कितना होगा? ये जो ए से लेकर डी तक है और डी से लेकर सी तक है, इन दोनों के जोड़ के आधा के, इन दोनों के जोड़ के आधे के, ये बोला है। ठीक है, ठीक है सर। ए सी एंड ओके ओके, एक मिनट, एक चीज थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने। ये किसके जोड़ के बोला है? ये बोला है इसके और इसके, यानी जहां पे लाइन कट हो रही है, इस पॉइंट और ये पॉइंट, बी पॉइंट और डी पॉइंट, यहाँ पर जो आर्क बने हुए अंदर वाले आर्क बने हैं, अंदर वाले आर्क बने हैं इन आर्क के। एक बार हम दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है AEC एंगल, ये वाला एंगल, ये किससे बराबर होगा? ये AC और BD के जोड़ के हाफ के। अब देख लो यहाँ पे ये प्रूफ करना है हमको। अब इसको हम प्रूफ करेंगे कैसे? सबसे पहले तो हमने एक एडी लाइन बना ली। एडी लाइन क्यों बनाई? क्योंकि हमको दोनों लाइन अंदर से जुड़ी हुई चाहिए। अंदर से तो जुड़ी नहीं थी, ये तो बाहर से जुड़ रही थी। देखो बाहर यहाँ पे कट हो रही थी, लेकिन हमको चाहिए कि वो सर्कल पे कट हो। तो सर्कल पे देखो यहाँ पे इन्हें एक डायग्राम बना दी, डी पॉइंट पे कट हो रहा है, डी पॉइंट पे कट हो रहा है। अब हम देख लेंगे, अब हमको पता लग गया कि भाई ये वाला जो चीज है, अभी हमने देखा कि ये एंगल अगर कुछ है तो ये कितना होगा? अगर इसको हमने x ले लिया तो ये कितना होगा? आसिम बताओ। आसिम, ये एंगल अगर हमको x दिया हुआ है तो ये जो है AC का साइज कितना होगा? कार्तिक, कार्तिक नहीं है सर इधर। अच्छा हाँ, संदेश तुम बताओ। 2x 2x होगा? कितना मुश्किल है यार अजीम, गोबर ही भर लिया है आज। अभी बताया जितना भी एंगल होता है उसका 2 गुना हो जाता है, तो x है तो ये 2x हो जाएगा, 2 गुणिले x यानी 2x। ठीक है, अब ये दो चीजें हमको पता लग गई, ये 2x आ गया और हमको इसका x ले लिया। अब तीसरा कैसे प्रूव करना है? एक ट्रायंगल बन रहा है, तुम देखोगे ठीक से तो ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को, इसके जो एंगल्स हैं, ये अगर हमको पता है x है तो ये x किसके बराबर होता है? ये एंगल प्लस ये एंगल के, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से। और जब ये प्रूफ हो जाएगा तब तुम ये सीधा लिख सकते हो, ये वाला चीज। ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया, इसको कल जो टॉपिक बताया था उसमें ये बताया हुआ था मैंने कि कोई भी जब हमारे पास कोई एक मिनट, इस पे नहीं, हमने ये ऐसे वाले में देखा था कि ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होता है?
ये एंगल किसके बराबर होता है? इसके बगल वाले को छोड़ के जो दो एंगल हैं इनके जोड़ के, यानी कि ये प्लस ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो ये वाला एंगल आता है। ठीक है, इसी चीज का इस्तेमाल करना है तुमको यहाँ पर और प्रूफ करना है। यहाँ पे ये हमने इस वाले को x माना है, तो ये x इसके बराबर होगा इस एंगल प्लस इस एंगल के। अब इसको लगाना, फिर तुमको मिल जाएगा ये वाला एंगल आ जाएगा, और इसी एंगल की मदद से ये और BD ये निकाल लेना है। समझ में आया? इसको हाँ करने सर। में आ जाएगा ये। ठीक है, इसके साथ हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। और अब जितने बचे हुए प्रैक्टिस सेट 3.4 में थे, जो कल छोड़े थे हमने, वो कर लेना। ठीक है, मेरे को भेजो। ठीक है सर। ये 3.4 कितना बचा है भाई? ये 6 तक है ना मेरे ख्याल से। इसको आराम से करना, क्योंकि देखो अभी तुम्हारी तो वो रहेगा, क्या बोलते हैं, आज संडे हो गया, कल तो छुट्टी रहेगी, तो कल इसको आराम से कर लेना। और उससे पहले कल अपनी डिबेट की तैयारी करके रखना, टाइम से ज्वाइन करना और अच्छे से अच्छे पॉइंट लेके आना है तुम्हें। ठीक है? सर डिबेट, क्या बोले, कौन बोल रहा है? सर डिबेट है कल। हाँ, कल डिबेट है। तुम्हें ग्रुप में मैंने भेजा है कि नहीं? सुशांत, तुम उस ग्रुप में हो कि नहीं, डिबेट वाले ग्रुप में? सर मैं भी नहीं हूँ उस ग्रुप में। तुम भी नहीं हो? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, संदेश तुम्हें मैंने डाल दिया। और ठीक है, दोनों को मैंने डाल दिया है अभी। ठीक है, हाँ मैं तुम दोनों को वो भेज दे रहा हूँ कि टॉपिक क्या है, अलग से ग्रुप में तो मैंने भेजा हुआ है, पर वो तुम्हें देखेगा नहीं अभी। ठीक है, मैंने भेज दिया है अभी, उसको अच्छे से देख लो। तुरंत ले खोजा। क्या सर? सर ओके, ये जगह याद रखो। देखो सुशांत ने मेरे को अभी भेज भी दिया, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना सुशांत, अभी क्लास चल रही है ना, क्लास खत्म होने के बाद भेजना है। ठीक है? यस सर। ओके, वरना फिर यहाँ पे ध्यान नहीं आएगा, फिर क्लास में अगर टेस्ट में यही सवाल आ गया तो, क्योंकि ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं। अच्छे अच्छे पॉइंट लाना, उसको भी सुन लो जो मैंने भेजा है डिबेट का टॉपिक क्या है और कैसे उसको करना है। यस। ठीक है, कल मिलते हैं, मस्त कंपटीशन करेंगे, देखते हैं कौन कितने अच्छे से पॉइंट लेके आता है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ जरा, मेरे को टीम में सुशांत को कौन सी टीम में डालना है, मुझे टीम चेक कर लेने दो। सर कल 5:30 बजे क्या? हाँ, 5:30 बजे सर कल। 5 बजे 5 बजे। सर 5 बजे मेरा 5 बजे क्या हुआ? सर क्लास है मेरा। अच्छा, 5 बजे कितने बजे तक? 5:40 तक। अच्छा, 5:40 तक क्या? ठीक है, अगर टाइम चेंज होता है तो मैं बताता हूँ ग्रुप में। ठीक है? यस। ठीक है। ठीक है, अपन थोड़ा सा टीम का चेंजेस करेंगे। शुभश्री आएगी टीम ए में और सुशांत आएगा टीम बी में। ठीक है, सुशांत अपना टीम याद रखो, तुम टीम बी में हो। यस सर। ओके, मैं ग्रुप में दोबारा से डाल देता हूँ, पर तुम ध्यान रखो। ठीक है, अपन क्लास अभी कर देते हैं अपनी एंड।
और कल मिलते हैं जीडी पे डिबेट में। अच्छे से पॉइंट देख लेना और दोनों लोग तुम संदेश और जाके सुन लो इसको। ओके ठीक, चलो कल मिलते हैं। बाय बाय। गुड नाइट। बाय गुड नाइट। बाय।